धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेगा। और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ना करें एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो एक स्किल है, इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? रजत, ये विनयरम का फॉर्म क्यों नहीं भरा अब तक? अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगा है? अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हाँ हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। पर नहीं भरना है मुझे फॉर्म, नहीं करनी आईआईटी। मेरा जो मैंने वो ना करूँ मैं। अच्छा ऐसे बात करते हैं? मम्मी आपने ही बोला था ना, जिस चीज में खुशी मिलती है वो कर, मैं संभाल लूंगी। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। पर आपका क्या पापा? इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए, जिस एरिया से वो जीते हों उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चे को पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। लोग तो आगे वाहवाही ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा ना होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी एंड प्रशिया की आर्मी के बीच वार होता है और इस वार के दौरान प्रशिया वाज द वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशियन लीडर को यह समझ नहीं आता है कि आखिरकार इतने अच्छे आर्मी के साथ वो हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर को यह समझ आता है कि आखिरकार उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वार के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियंस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का कंसिक्वेंस क्या होता है? प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देना पड़ता है और साथ ही साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा उनके साथ कभी भी होना नहीं चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको आइडिया और फिर वो लोग सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, उन्हें सही और गलत के बारे में कुछ पता ना हो, सो डैट उन्हें जो समझाया जाए वो उसे ही सच मान लें। और उस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान एजुकेशन सिस्टम को कंपल्सरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, जो अपने सुपीरियर्स की हर एक बात को माने एंड उतना ही करे जितना उनको समझाया जाए करने को। इस 8 ईयर एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, उन्हें बस इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ताकि उतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। एंड प्रशियन लीडर ने जैसा प्लान किया था, एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्ट उन्हें वैसा ही रिजल्ट दे रहा था। इस तरह एक सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। उस दौरान एक और चीज़ था जो कि इस वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैला था। गैस कीजिए क्या? 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक बहुत तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था। तब लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बना के पैसा अर्न कर रहे थे। बट अब वर्ल्ड पे मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पाता था, उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट एक मशीन एक दिन में बना देती। बट देयर वाज प्रॉब्लम। और क्या थी प्रॉब्लम? फैक्ट्री में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे और अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे और छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब छोड़ के क्यों किसी के फैक्ट्री में एज ए लेबर वर्क करना चाहेगा? और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था।
और अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अपना एजुकेशन सिस्टम पर्सन एजुकेशन सिस्टम पे मॉडल पे बनाना शुरू कर देते। और इस बार सोल पर्पज क्या होता है? इस बार सोल पर्पज ये होता है कि एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो वर्क एज लेबर इन फैक्ट्री। और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चे के दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह से लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे करके पूरी हो जाती है।